चंगाई सभा की आड़ में राजस्थान में धर्मांतरण अभियान। राजस्थान के कई जिलों में एक बार फिर सुनियोजित ईसाई धर्मांतरण का मामला सुर्खियों में है। विशेष रूप से दक्षिण राजस्थान, जयपुर, कोटा, दौसा, करौली, भरतपुर और झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरी संगठनों की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। बीते कुछ समय की न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार इन इलाकों में चंगाई सभाओं के नाम पर गरीब, अशिक्षित और दलित वर्ग के हिंदुओं को ईसा मसीह की आराधना के लिए उकसाया जा रहा है और धीरे धीरे उन्हें उनके पारंपरिक धर्म से विमुख किया जा रहा है। इन कथित चंगाई सभाओं का पैटर्न लगभग एक जैसा होता है। पहले किसी बीमार व्यक्ति को मसीही प्रार्थना से ठीक कर देने का दावा किया जाता है। फिर भीड़ के सामने गवाही दिलवाकर यह साबित किया जाता है कि बाकी देवी देवता बेअसर हैं और सिर्फ ईसा मसीह चमत्कारी हैं। इसके बाद धीरे धीरे पूरे परिवार को चर्च बुलाया जाने लगता है और अंतिम चरण में उनका नाम, पहचान और पूजा पद्धति बदल दी जाती है। यह सब कुछ आस्था की स्वतंत्रता के नाम पर किया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि इनके पीछे संगठित विदेशी फंडिंग और मिशनरी नेटवर्क सक्रिय है, जिनका उद्देश्य भारत में धार्मिक जनसंख्या अनुपात को प्रभावित करना है। राजस्थान में हाल ही के मामलों में दौसा जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कोतवाली थाने में एक शिकायती आवेदन देकर 110 से ज्यादा हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण की शिकायत की है। साथ ही करौली और भरतपुर में भी इसी तरह की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांवों में गरीब आदिवासियों को मुफ्त राशन, इलाज, शिक्षा और विदेश में काम के लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि देश के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जबरन या प्रलोभन देकर किए गए धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना रखे हैं। इन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अपराध सिद्ध होने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा एक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू है, जिसमें विवाह के उद्देश्य से किए गए धर्मांतरण को भी अपराध माना गया है। हालांकि राजस्थान में अब तक इस तरह का कोई ठोस कानून अस्तित्व में नहीं है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2006 में एक धर्मांतरण निषेध विधेयक पारित किया था, लेकिन राज्यपाल ने उसे मंजूरी नहीं दी और बाद में कांग्रेस सरकार ने उस पर कोई पहल नहीं की। वर्तमान में राजस्थान की भाजपा सरकार की ओर से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस की खुली छूट के कारण यह नेटवर्क बहुत शक्तिशाली हो चुका है। इस चुनौती के खिलाफ हिंदू संगठनों की सक्रियता भी लगातार बढ़ रही है, जिससे काफी कद तक इनको नियंत्रित करने की कोशिश जारी है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों ने इन मामलों पर प्रशासन को चेताया है। कई जगहों पर सभाओं को रुकवाया गया तो कई में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई। हालांकि इन्हें अक्सर स्थानीय प्रशासन की उदासीनता, वोट बैंक की राजनीति और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की आड़ में खामोश किया जाता है। साथ ही ऐसे संगठनों पर मुख्य विपक्षी कांग्रेस द्वारा उन्मादी, कट्टर और अल्पसंख्यक विरोधी जैसे आरोप भी लगाए जाते हैं, जिससे उनका मनोबल कमजोर करने की कोशिश होती है। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो यदि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर धर्मांतरण विरोधी कानून लागू नहीं किया गया, तो यह सामाजिक संतुलन और आस्था की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। जनता से मिल रहे इनपुट यह दर्शाते हैं कि राज्य में यह कोई एक दो जगह की समस्या नहीं, बल्कि एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार इस पर बिना किसी धार्मिक या राजनीतिक संकोच के ठोस कदम उठाने की दिशा में गतिशील है। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाए जा सकते हैं और साथ ही उन मिशनरी संगठनों की भी जांच की जा रही है जो विदेशी फंडिंग लेकर देश की धार्मिक एकता को तोड़ने में लगे हैं। यह सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक आत्मा की सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है।